जय हिंद। आज बात करने वाले हैं बायोलॉजी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हार्ट, ह्यूमन हार्ट। और इस टॉपिक से सभी एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, कोई से भी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर जिस शाखा में हार्ट का यानी मानव हृदय या कोई भी हृदय का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। और इसका जो डॉक्टर होता है वो होता है कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं और वो जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो भैया इसका वजन होता है 300 ग्राम और महिलाओं में इसका वजन थोड़ा सा कम होता है, पुरुषों में इसका वजन थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए ऑन एवरेज जो है ये 300 ग्राम वजन होता है। बता देता हूँ एक बार, महिलाओं में 240 से 280 ग्राम तक होता है और पुरुषों में 280 से 340 ग्राम तक होता है। और इसका ये ऑन एवरेज है 300 ग्राम। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मानव हृदय का वजन कितना होता है तो 300 ग्राम ही आपको लगाना है। चलिए बात करते हैं आगे। इसका आकार कैसा होता है? आकार होता है इसका बंद मुट्ठी की तरह इसका आकार होता है। ठीक है, और इसका जो स्थान यानी मानव बॉडी में इसका जो स्थान है वो कहाँ पर होता है? तो ये गले से नीचे और पेट से ऊपर, जिसको हम कहते हैं, उस भाग को हम कहते हैं छाती गुहा। और ये दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। ठीक है, और दोनों फेफड़ों को जो ढकने का काम करती है वो करती है हमारी पसलियाँ। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 यानी 12 जोड़ी होती है। और इसका जो करेक्ट पोजीशन जो होती है वो मैं बता देता हूँ। नंबर 2 की पसली से लेके और 6 नंबर की पसली के बीच तक का जो स्थान होता है वो हार्ट का होता है। और ये हमारी छाती में बीचों बीच होता है। लेकिन जब हम कभी अगर सुनते हैं, महसूस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो हमारी छाती का लेफ्ट वाला हिस्सा होता है ये इसके अंदर होता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये मैंने हार्ट का जो चित्र बनाया है ये एक तरह से इस तरह से झुका हुआ है, लेकिन ये झुका हुआ नहीं है। ये मैंने क्यों बनाया है ये भी मैं आपको आगे चल के समझा दूंगा। ठीक है, और हार्ट का जो टेस्ट कराने के लिए जाते हैं, जो हार्ट का टेस्ट होता है उसका नाम होता है ईसीजी, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ईसीजी या इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी इसकी फुल फॉर्म भी आती है। किससे संबंधित है? तो भैया हार्ट से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट हमारा 4 चैम्बर या 4 कक्षों में जो है वो बटा हुआ होता है। 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं ये मैंने बना रखे हैं, 1 2 3 4, यानी बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो ये लेफ्ट और ये राइट होगा। ठीक है, मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। तो भैया बात कर लेते हैं कि मानव हार्ट 4 चैम्बरों में बटा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ब्लड का जो संचरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो किस तरह से होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। यही आपको समझना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो भैया ब्लड यहाँ से सर्कुलेट होता है। इसमें जो अशुद्ध रक्त होता है वो होता है महाशिरा में, यानी जिसको हम कहते हैं वेना कावा, उसके अंदर से आता है। और दायां निलय दायां आलिंद जो होता है सबसे पहले उसमें प्रवेश करता है। और यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, यहाँ से ब्लड जो है यहाँ से ये प्रवेश करता है। और यहाँ पर जो ये वाल्व है, जब तक जितनी इसकी कैपेसिटी होती है तब तक ये ब्लड को रोकता है। जैसे ही कैपेसिटी से बाहर हो जाता है तो ये वाल्व ऐसे इस तरह से नीचे को खुल जाता है और ये इसमें नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। और ये जो वाल्व होता है इसको मैंने लिखा हुआ है ट्राइकोस्पिड वाल्व, इसको हम कहते हैं ट्राइकोस्पिड वाल्व। और क्वेश्चन आ जाता है कि ट्राइकोस्पिड वाल्व वो किससे संबंधित है? हार्ट से, हृदय संबंधित है। और ये कहाँ पर होता है? ये होता है भैया दाएं आलिंद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही ये ब्लड यहाँ पर नीचे आता है और ये नीचे गिरता है तो यहाँ पर इकट्ठा होता है। और जैसे ही इकट्ठा होता है तो हार्ट जब पंप करता है तो यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, यानी ये वाली जो धमनी होती है इसको हम कहते हैं फुसफुस धमनी। ये आपको ध्यान रखना है कि फुसफुस धमनी में कौन सा रक्त बहता है? तो भैया ये अशुद्ध रक्त होता है। तो अशुद्ध रक्त क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अशुद्ध रक्त, तो अशुद्ध रक्त जो होता है इसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो ज़्यादा होती है। और शुद्ध रक्त में O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध और अशुद्ध रक्त, ऐसा नहीं होता है कि अशुद्ध रक्त वो बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, नहीं, इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और शुद्ध रक्त में O2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही ये ब्लड हमारे दाएं वाले निलय में आता है तो ये जोर से पंप करता है और इस वाल्व की सहायता से जब ये वाल्व जो होता है ये खुल जाता है और सीधे चला जाता है फुसफुस धमनी।
फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाता है, ये जाता है सीधा फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद तो जैसे ही फेफड़ों से ब्लड आता है, फेफड़े जो है हमारी बॉडी में ब्लड शुद्ध करने का काम करते हैं, उसको साफ करने का काम करते हैं। और जैसे ही फेफड़ों से ये ब्लड आता है, तो ये मैंने जो बनाई है ना, ये फुफ्फुस शिराएं जो फेफड़ों से आती हैं। और जैसे ही फेफड़ों से ये ब्लड आता है शुद्ध होकर के, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, वो शुद्ध रक्त होता है, जैसे ही वो आता है तो वो बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। और जैसे ही ये बाएं नीले में प्रवेश करता है तो अपनी कैपेसिटी के जब बाहर हो जाता है तो ये वाल्व जो होता है ये यहाँ से खुल जाता है, जिसको हम कहते हैं बाइकोस्पिक वाल्व, यानी माइट्रल वाल्व भी इसको ही कहा जाता है। और जैसे ये नीचे गिरता है तो इस कक्ष में आ जाता है, ये शुद्ध रक्त जो होता है वो इस कक्ष में आ जाता है। और इस कक्ष में आने के बाद जब ये यहाँ से पंप करता है, बहुत जोर से पंप करता है, तो पंप करने के बाद जो एरोटिक वाल्व, यानी ये वाला वाल्व जो होता है, ये मैंने बना रखा है, तो ये इस तरह से खुल जाता है। और खुलने के बाद ये सीधा जाता है महाधमनी से, और महाधमनी में जो है पूरे शरीर में जाकर फैल जाता है शुद्ध रक्त। तो ये आपको समझ आया। ये मैं आपको 1 से 2 बार और समझा दूंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि जो बायां आलिंद होता है उसमें कौन सा वाल्व होता है, ये होता है भैया बाइकोस्पिक वाल्व, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बायां निलय जो होता है उसमें होता है एरोटिक वाल्व, जो ब्लड को जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन करता है। तो ये वाल्व का कार्य क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ से ही लेते हैं लेफ्ट, यानी उल्टे वाला जो निलय होता है, बायां निलय जो होता है, उसमें जब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो ये नीचे गिरा देता है। लेकिन जब निलय इसको पंप करता है तो जो शुद्ध रक्त है वो वापस ना जाके महाधमनी में जाता है। तो ये वाल्व ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो ये बंद हो जाता है जैसे इसको पंप करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जाता है तो फुफ्फुस धमनी में आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है, फुफ्फुस धमनी में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आ जाता है। तो जैसे ही ये फेफड़े में जाता है, फेफड़ा उसको शुद्ध करता है, शुद्ध करने के बाद कहाँ भेजता है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद के बाद कहाँ जाता है, बाएं नीले में। और बाएं नीले इसको पुश कर देता है, हार्ट जो है पुश कर देता है शुद्ध रक्त को, और ये कहाँ पर जाता है, महाधमनी में, ठीक है, ये समझ में आ चुका है। एक बार और समझ लेते हैं। अशुद्ध रक्त महाशिरा से इकट्ठा होता है दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में। फेफड़े के बाद कहाँ पर आता है, शुद्ध होकर के बाएं आलिंद में, और उसके बाद कहाँ जाता है, बाएं निलय में। और बाएं निलय के बाद यहाँ से पुश होकर के कहाँ जाता है, महाधमनी में, जो जिससे क्या होता है, बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि ये जो इसकी परत है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर कुछ मोटा है और यहाँ से ये पतला है। मैं आपको समझा देता हूँ कि जब ये हमारा हार्ट जो शुद्ध रक्त है उसको पूरी बॉडी में भेजने के लिए पुश करता है तो इसको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि इसके ऊपर जो मोटी परत होती है, इसका काम होता है इसको तेज़ी से पुश करना, और जैसे ही ये पुश होकर के अपनी अवस्था में आता है तो ये फट ना जाए। तो इसलिए यहाँ पर इसमें मोटी परत होती है बहुत। और क्वेश्चन बनता है कि मानव हृदय के कक्ष में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कक्ष जो होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है भैया हमारा बायां निलय। तो इसको ध्यान रखना कि बायां निलय जो है मानव हृदय में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा कक्ष होता है, ठीक है, ये हो गया। चलिए बात करते हैं कि ये जो परत है इसको हम क्या कहते हैं। जो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हार्ट जो हमारा एक पेशीय तंत्र है, इसमें ना ही कोई हड्डी पाई जाती है ना ही इसमें कोई मांसपेशियां पाई जाती है, ये एक पेशीय तंत्र है। और इसको जो चारों तरफ से जो घेरे रहती है, इस पेशी को हम कहते हैं पेरिकार्डियम परत, पेरिकार्डियम पेशी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि चारों तरफ जो हमारे हार्ट को घेर कर रहती है, इसको जो प्रोटेस्ट करने का काम करती है वो करती है पेरिकार्डियम परत। और बीच वाली परत, जो बीच वाली परत, जो ये वाली परत जो होती है, इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम परत, ठीक है। और जो इसकी आंतरिक परत हुई है, ये वाली अंदर वाली जो परत होती है, इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम परत, ठीक है। समझ लेंगे, एक बार और समझ लेते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो किस तरह से काम करता है। अशुद्ध रक्त महाधमनी से उठाता है, महाधमनी के बाद कहाँ जाता है, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद के बाद कहाँ जाता है, दाएं निलय में, और दाएं निलय के बाद कहाँ जाता है, फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में। फेफड़े से रक्त शुद्ध होकर कहाँ जाता है, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद के बाद कहाँ जाता है, बाएं निलय में, और बाएं निलय के बाद कहाँ जाता है, वो जाता है सीधा महाधमनी के द्वारा पूरी बॉडी में जो है वो फैल जाता है, सभी को जो है
पूरे सारे सभी अंगों को जो है वो ब्लड सर्कुलेट कर देता है। कौन सा ब्लड करता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और अशुद्ध रक्त क्या होता है? जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है, हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार, कितना? 60 सेकंड में 72 बार जो है ये धड़कता है। और भैया एक बार धड़कने में ये 1 सेकंड में, या सॉरी 1 सेकंड में नहीं, एक बार धड़कने में यानी एक धड़कन में जो है 70 ml ब्लड को जो है पंप करता है, यानी पुश करता है और लेता है। अब आप कहेंगे कि भैया ये 5 लीटर ब्लड, हमारी बॉडी में नॉर्मली ब्लड क्या होता है? वो वेट के हिसाब से होता है। नॉर्मल ब्लड जो होता है वो होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। और ब्लड का जो pH मान होता है वो होता है 7.4। ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और इसका जो pH मान होता है 7.4 होता है। और ये हल्का क्षारीय होता है, हल्का क्षारीय। ठीक है, लगभग कितना इसने बॉडी 1 मिनट में कितना कर लिया पंप? 5 लीटर ब्लड को जो है पंप कर दिया। अब आप कहेंगे कि 5 से 6 लीटर सारा ही होता है, लेकिन 1 मिनट में इसने इतना कैसे कर दिया? तो भैया बॉडी का पूरा ब्लड पंप होने में 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। 5 लीटर होता क्या है कि ब्लड इधर से जो है आता है, फेफड़े के द्वारा जाता है, फिर हार्ट में जाता है और हार्ट पूरी बॉडी में फैला देता है। यही प्रक्रिया पूरे दिन, पूरे साल, पूरे जीवन चक्र यही प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये मैंने कुछ बनाया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हृदय का जब ऑपरेशन होता है तो उसको हम कहते हैं बाईपास सर्जरी, और हार्ट का जब ऑपरेशन होता है उसको बाईपास सर्जरी कहते हैं। बाईपास सर्जरी क्यों होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ये साइनोएट्रियम नोड, इसको हम कहते हैं साइनोएट्रियम नोड। और ये क्या काम करता है कि हमारे हार्ट को क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक देता है, जिससे क्या करता है? हार्ट पंप करता है, धड़कता है। और आपने देखा होगा कि जब बाईपास सर्जरी होती है तो ये जो होता है साइनोएट्रियम, ये खराब हो जाता है और इसकी जगह लगा दिया जाता है पेस मेकर। वो क्या काम करता है? हमारे हार्ट को बिजली देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है, जिससे हमारा हार्ट क्या है? धड़कने लगता है, काम करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि बाईपास सर्जरी में क्या होता है? वो होता है हार्ट का ऑपरेशन, और इसमें पेस मेकर इसकी जगह लगा दिया जाता है। पेस मेकर, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पेस मेकर किससे संबंधित है, तो भैया वो हार्ट से संबंधित है। क्या काम करता है? हार्ट को बिजली देता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी देता है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मानव हार्ट, शाखा कार्डियोलॉजी, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, वजन 300 ग्राम और आकार कैसा था? बंद मुट्ठी के आकार का। और इसका जो लोकेशन होती है, इसका जो स्थान होता है वो होता है हमारी चेस्ट में, गर्दन से नीचे, और पेट के ऊपर का जो स्थान होता है उसको हम कहते हैं छाती गुहा। और ये जो है बाएं फेफड़े में थोड़ा सा धंसा हुआ होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और इसी तरह से ये झुका हुआ होता है, बाएं फेफड़े की तरफ जो है झुका हुआ होता है। और इसका जो ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं बेस यानी आधार, और नीचे के हिस्से को हम कहते हैं एपेक्स यानी चोटी के आकार का। ठीक है, और ये जो है बाएं तरफ को झुका हुआ होता है। ठीक है, और बात करते हैं, एक हार्ट होता है, 4 चैम्बर होते हैं और 4 ही वाल्व होते हैं। तो वाल्व कौन कौन से हैं ये हम देख लेंगे। बाएं आलिंद में बाइकोस्पिक वाल्व, तो ये तो एकदम सिंपल सा है कि बायां आलिंद यानी लेफ्ट, और ये बाइकोस्पिक वाल्व बायां निलय, और इसमें कौन सा होता है? एरोटिक वाल्व, या जिसको अयोटा का पार्ट भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं राइट में। राइट आलिंद यानी बाईं आलिंद में जो यहाँ पर ये वाल्व लगा होता है ये होता है पल्मुंडी वाल्व, सिमिलुनर वाल्व, या इसको हम कहते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, अब करते हैं बात दाएं निलय की। दाएं निलय में कौन सा वाल्व होता है? ट्राइकोस्पिड वाल्व। ठीक है, बाह्य परत होती है पेरिकार्डियम परत, और इसके जो अंदर बीच में जो ये वाली परत होती है इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम परत। ठीक है, आंतरिक परत को हम कहते हैं इंडोकार्डियम परत। समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं एक बार ब्लड सर्कुलेशन की किस तरह से करता है। बॉडी से अशुद्ध रक्त उठाता है, कहाँ जाता है? महाशिरा वेना कावा में जाता है। वेना कावा के बाद कहाँ जाता है?
दायां आलिंद में, दाएं आलिंद के बाद कहाँ जाता है, दाएं नीले में, दाएं नीले के बाद कहाँ जाता है, फुफ्फुस ध्वनि द्वारा फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में जाने के बाद शुद्ध होने के बाद जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है तो कहाँ पर आता है, बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद के बाद कहाँ आता है, बाएं नीले में। और बायां नीला क्या है, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जो कक्ष होता है वो बायां नीला ही होता है। और बाएं नीले के बाद कहाँ जाता है, अरोटा यानी महाधमनी में जाता है और क्या करता है, पूरी बॉडी को रक्त पहुंचा देता है, शुद्ध रक्त पहुंचा देता है। ठीक है। हार्ट एक पेशीय होता है, इसमें कोई भी हड्डी कोई भी मांसपेशी नहीं पाई जाती है, पूरी एक पेशी से बना होता है। और इसका जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं ECG, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफिक। और ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार धड़कने में यानी एक धड़कन में 70 ml ब्लड को पंप करता है और 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड को ये पंप कर देता है। ठीक है। ये 4 भागों में बटा होता है और ये जो 4 भागों में जो ये 4 भागों में जो पेशी होती है जो इसे 4 भागों में बांटती है उसको हम कहते हैं सेप्ट्रम। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रहेगा। और सबसे बड़ा जो भाग होता है वो होता है बायां नीले। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर अच्छी नहीं लगी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।